अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा अगला सवाल ये है कि आप किसी आलिम से या किसी भी शख्स से सवाल किस तरीके से करें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अस्सवालु निस्फ़ुल इल्म, अरबी में बहुत मशहूर मक़ूला है कि सवाल जो है वो आधा इल्म है। तो सवाल करना भी जो है ना वो सीखना चाहिए। सवाल किस तरीके से करना चाहिए किसी भी आलिम या गैर आलिम से। आप जब टीचर से सवाल कर रहे हों या किसी अपने छोटे भाई से कर रहे हो या घर में कर रहे हो, तो आपकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। और आप सवाल करते हुए आपका मकसद ये हो कि मैं कुछ जानूँगा, आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मैं इस सवाल से जानना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो अंधेरे हैं इल्म की वजह से जो रोशन नहीं हो सकें वो रोशन हों। तो सवाल जो है वो आप हर एक से करना चाहिए। अच्छा, सवाल करते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका सवाल सिर्फ सवाल हो, आपके सवाल के अंदर कोई तंज़ ना हो, आपके सवाल के अंदर कोई मज़ाह ना हो, आपके सवाल के अंदर कोई क्रिटिक्स ना हो, कोई जो है वो किसी को नीचा दिखाना ना हो, आपके सवाल के अंदर कोई कमेंट्स ना हो, बल्कि आपका सवाल जो है बहुत मुख्तसर हो, ताकि जिससे आप सवाल कर रहे हैं उसको आपका सवाल समझने में आसानी हो। सवाल मुख्तसर होना चाहिए, सवाल पॉजिटिव वे में होना चाहिए, और सवाल के लिए ये देखना चाहिए कि ये मौका है सवाल करने का या नहीं। अब एक आलिम है, वो एक मजमे में स्पीच कर रहा है और बहुत सारी जगहों पे मजमों में सवाल करने की इजाज़त नहीं होती, तो आप कोशिश ये करें कि उनसे आखिर में सवाल करें, जब वो कहें कि जी अब आप सवाल कर सकते हैं। जब आप सवाल कर लें, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो, या हो सकता है कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन ना करते हों, तो जब वो मजलिस ख़त्म हो जाए तो उनसे बाद में आप सलाम करके उनके पास जाके उनकी खैर खैरियत मालूम करके उनसे ये पूछ सकते हैं, मुझे आपकी गुफ्तगू से ये सवाल पैदा हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे अभी ये सवाल कर सकता हूँ, या अगर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें तो मैं आपसे बाद में वो सवाल कर सकता हूँ, जैसे आपको मुनासिब हो। तो जैसे वो इजाज़त दें वैसे आप सवाल कर लीजिए। तो आपका सवाल जो है वो सीखने की नीयत से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।